हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी 9 में कुछ जनरल एंट्रीज को करके देखेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सी साइड किस में क्या डेबिट आता है, क्यों आता है। कुछ एंट्रीज को हम रिवाइज करेंगे, ठीक है, ताकि आपका जो बेसिक है वो एक बारी अच्छे से समझ आ जाए आपको। तो आपको पता होगा इससे प्रीवियस सेशन में हम जितना भी डबल एंट्री में जितने भी स्टेप्स होते हैं उन सबको कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो जर्नल हो, लेजर हो, या फिर ट्रायल बैलेंस की बात हो, या फिर फाइनल अकाउंट की बात हो। आपने देखा होगा जब हम फाइनल अकाउंट बता रही थी मैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो कॉम्बिनेशन होता है तीन अकाउंट्स के। कौन से तीन अकाउंट्स का कॉम्बिनेशन होता है? वो बैलेंस शीट का, ट्रेडिंग अकाउंट का, एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे कुछ आज जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करके देखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व तो कर रखी है बट आपको समझा दूंगी मैं। तो देखिए जर्नल एंट्रीज, आपको पता है कि हमारा प्राइमरी स्टेप होता है जब भी हम कोई एंट्री को, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें फर्स्ट में क्या कहा गया है, यहाँ पर ऑन 1 मार्च 2020 बालाजी ट्रेडर्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। कितना? 20 लाख से बालाजी ट्रेडर्स ने अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया है। तो इसमें देखिए जो बिजनेस में कैश आया है, और यहाँ पे क्या है कि कैसे आया है, कैपिटल की फॉर्म में आया है। तो इसलिए यहाँ पे जो बिजनेस में कैश आया है कैसा रहेगा, डेबिट रहेगा। और यहाँ पर जो कैपिटल आई है वो क्या रहेगी, यहाँ पर क्रेडिट रहेगी। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल आई है मतलब किसकी फॉर्म में आई है, कैश की फॉर्म में आई है, इसलिए यहाँ पे कैश जो है वो 20 लाख यहाँ पर डेबिट रहेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कितना? 15 लाख की कैश की बात हो रही है यहाँ पर कि डिपॉजिट मतलब क्या होता है, जमा करना। ठीक है, तो कैश जो है जमा कर दिया है बैंक में, कितना? 15 लाख रुपए। तो बैंक के पास गया है पैसा, कहाँ से? हमारे बिजनेस से। तो हमारे बिजनेस से तो पैसा गया, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो आपको पता है ये वाला रूल, जो भी हमारा बिजनेस से जाता है वो क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। देखिए आपको मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट की बात की गई है इसमें, क्योंकि ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बैंक की बात हो रही है इसमें। तो इसमें देखिए क्रेडिट जो होता है वो क्या होता है, गिवर। क्या हो गया, गिवर कौन है, कैश, मतलब कि कैश गया है। रिसीवर कौन है, बैंक, तो रिसीवर बैंक हो गया, इसलिए वो डेबिट हो गया है। और यहाँ पे कैश डिपॉजिट गया है बैंक में, तो बैंक के हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड एंट्री की अगर बात करते हैं, यहाँ पर मशीनरी परचेज की गई है यहाँ पर 2 लाख की। ठीक है, कितनी? 2 लाख की मशीनरी, मतलब मशीन्स खरीदी है बिजनेस के लिए। अब मशीनरी जो है वो बिजनेस में आई है, ये कौन सा अकाउंट हो गया, ये रियल अकाउंट हो गया। ये टेंजिबल एसेट्स से आपको बताया था, इसमें रियल अकाउंट कौन से होते हैं, एसेट्स और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो ये क्या है, टेंजिबल रियल अकाउंट है ये मशीनरी। तो इसमें जो मशीनरी है डेबिट क्यों हुई है, क्योंकि बिजनेस में आपको बताया था मैंने रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कम हुआ है मतलब आया है ना, ये कम्स इन। तो ये मशीनरी बिजनेस में आई है इसीलिए ये डेबिट हो गई है। कैश बिजनेस से गया है, हमने परचेज किया है तो पैसा गया है, तो ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर फोर्थ एंट्री देखते हैं यहाँ पर, कंप्यूटर परचेज पेड बाय चेक। देखिए कंप्यूटर हमने खरीदा है बट कैसे पेमेंट की है, मशीनरी अब खरीदी थी कैश से खरीदी थी। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
कंप्यूटर खरीदा है, बट कैसे? चेक से खरीदा है। इट मीन्स हमने कैश पेमेंट यहाँ पे नहीं की है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, बिजनेस में एक एसेट आया है। कंप्यूटर क्या होता है, बिजनेस के लिए एसेट होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि ये बिजनेस में आया है और हमारे बिजनेस में बैंक में से अमाउंट गया है, तो इसलिए बैंक अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो ये एंट्री क्या बनी है यहाँ पर, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कंप्यूटर आया है और बैंक से पैसा गया है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का रियल टेंजिबल अकाउंट। अब देखिए फिफ्थ एंट्री क्या है, कैरिएज पेड ₹10,000। कैरिएज मतलब कि जो किराए की बात हो रही है, किराया भाड़ा से आप समझ सकते हैं। कैरिएज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है हमारा, एक तरह से आप इसको कन्वेंस की तरह ले सकते हैं कि ये क्या है, कन्वेंस है। ठीक है, तो ये क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। जितने भी हमारे यहाँ पर बिजनेस में जितने भी खर्चे होते हैं, तो कैरिएज क्या हो गया, बिजनेस के लिए खर्चा हो गया। तो खर्चा हो गया तो ये कैरिएज इसलिए हमने क्या कर दिया, डेबिट। आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल पता होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो इसीलिए कैरिएज बिजनेस के लिए खर्चा है, डेबिट कर दिया। कैसे हुआ है खर्चा, कुछ नहीं लिखा होता तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि कैश से हुआ है, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, फिर सिक्स्थ एंट्री पर आते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड बाय चेक ₹40,000। यहाँ पे क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, तो ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस, चाहे वो अपने गुड्स के लिए कर रही हो, बट ये क्या है कि एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए। तो अभी आपको मैंने फिफ्थ वाली जर्नल एंट्री में बताया था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट इन द नॉमिनल अकाउंट। So sixth entry is related to the nominal account and this is paid by check। तो बैंक को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है। तो एंट्री क्यों बनी है, डेबिट, और क्रेडिट क्यों आया है, एडवर्टीजमेंट, क्योंकि हमारे बिजनेस का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट डेबिट हो गया, बैंक से पेमेंट हुई इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया गया। यहाँ पे चेक नहीं लिखा होता तो हम बैंक की जगह क्या लिख देते हैं, यहाँ पर कैश लिख देते हैं। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेवंथ एंट्री देखते हैं यहाँ पर, कमीशन रिसीव्ड हुई है 15,000 की। देखिए यहाँ पे क्या है, कमीशन की बात की गई है, यहाँ पर हमें वो रिसीव हुई है, इट मीन्स हमारे बिजनेस में पैसा आया है। तो जब भी बिजनेस में पैसा आता है तो आपको मैंने बताया था कमीशन रिसीव्ड अकाउंट कैसा होता है, नॉमिनल अकाउंट का ही पार्ट होता है। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको अभी फिफ्थ और सिक्स्थ में बताया है कि डेबिट क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ऑफ कोर्स क्रेडिट क्या होगी, ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे क्या है, कमीशन हमारे बिजनेस में रिसीव हुई है, तो यहाँ पर इसलिए इसको क्या कर दिया गया है, क्रेडिट कर दिया है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, फिर यहाँ पे ये लास्ट एंट्री है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। यहाँ पे क्या है कि ऑफिस यूज के लिए यहाँ पर बैंक से पैसे विड्रॉ किए हैं। देखिए विड्रॉ मतलब क्या होता है, निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे कैश विड्रॉ किया है बैंक से, बट किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे अगर पर्सनल यूज होता तो क्या आता है, यहाँ पर ड्रॉइंग्स आ जाता। ठीक है, बट ऑफिस यूज स्पेशली लिखा है तो इट मीन्स क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैश यहाँ पे निकाला गया है, वो हमारे बिजनेस का क्या है, एक खर्चा है ये भी, इसीलिए इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और कहाँ से पेमेंट हुई है, यहाँ से बैंक से हुई है, इसीलिए क्या कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया। तो आई होप आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज और उनके किस टाइप के अकाउंट है उनका रीजन भी समझ आया होगा कि ये किस लिए डेबिट हुए हैं और कौन सी चीज किस लिए क्रेडिट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टोटल आज 8 जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करके बताया है, सारे एक्सप्लेन किए मैंने यहाँ पर। बट आपको इतना ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ऑफिस नहीं लिखा होता, पर्सनल यूज लिखा होता, तो यहाँ पे क्या होता, ड्राइंग की एंट्री हो जाती है। ड्राइंग क्या होता है, जब भी ऑफिस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो,
चाहे वो कोई एसेट्स हो, चाहे वो बैंक से निकाला गया हो, बट वो बिजनेस का पैसा होगा तो वो ड्रॉइंग्स की ही एंट्री होती है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये वाला टॉपिक यहाँ पर जर्नल एंट्रीज का। अब देखिए मोस्टली थ्योरी जो है वो टेली ईआरपी की कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।